ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स के टेस्ट में टॉपिक है शिव शंकर के टॉपिक में आए हुए भगवान को कैसे पहचाने और तीन लोक के चित्र में कौन सा ऐसा मनुष्य जन्म है जिसका गायन है और उस संबंधित ही जो टॉपिक चल रहा था सृष्टि की आयु का। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, प्रश्नों की शुरुआत के पहले जैसे पिछले टेस्ट के दिन बताया था, शुरुआत के 15 मिनट तक जिन लोगों का एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है टेस्ट के दिन, तो केवल वही लोग हाथ उठाए। शुरुआत के 15 मिनट तक एक बार भी जिनको प्रश्न नहीं पूछा गया है गीता क्लास के टेस्ट में, तो केवल वही लोग हाथ उठाए। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान को पहचानने के लिए कौन सा नेत्र चाहिए, इसके बारे में जो श्लोक में उल्लेख आया है वो श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो ऐसे लोग हाथ उठाए। प्रश्न ये पूछा है, ज्ञान नेत्र का उल्लेख जिन श्लोकों में आया हुआ है तो वो श्लोक बताना है। जिन्होंने एक बार भी गीता क्लास में उत्तर नहीं दिया है तो ऐसे लोग हाथ उठाए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 1807 1807। 1807। ठीक है। लोक है 11वें का 8वां। न तु मां शक्यसे अनेन एवं स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम।
किंतु इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस अच्छी गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न ही हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, परम धाम के बारे में किसी को वर्णन बताना है तो क्या समझाएंगे? हेलो। हाँ, एक मिनट। परम धाम, परम धाम है परे से परे धाम, जहाँ बाप का भी घर है और सभी आत्माओं का घर भी है, जहाँ जाने के बाद इस कलयुगी दुनिया में कोई वापस नहीं आती। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हम्म, आगे के लिए प्रश्न है, भगवान को ज्ञान नेत्र द्वारा ही जान सकते हैं, इसके लिए और एक श्लोक हमने देखा था, वो श्लोक भी बताना है। भगवान को ज्ञान नेत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 23214। हाँ जी, उत्तर। क्लास 10 हाँ, थी, मधुबन में थी। मैं तो अच्छा, मैंने क्लास नहीं करी थी, मधुबन में थी तो सेवा में। ठीक है माता जी, आप कहीं परम धाम का वर्णन बताइए। 3 लोग के चित्र परम में धाम, आप कैसे समझाएंगे? शॉर्ट बताइए एक बार, किसी को भी नए लोगों को समझाना है तो। परम धाम जितना सब आत्मा आते हैं सब परम धाम में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। आगे। छक में है नौ तो छक में है नौ तो भास्कर तो सूर्य, नौ तो शशांक पावक। इस परे से परे धाम से मैं रहने वाले हूँ, जहाँ से सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, वो मेरा परम धाम है। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए ठीक है, प्रश्न ओम है। हाँ, शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान को पहचानना ही एक बड़ी परीक्षा है, तो इस संबंधित जिन श्लोकों में उल्लेख आया है कि भगवान को पहचानना मुश्किल है या तो भगवान को पहचानने से ही पार हो जाते हैं, तो इस संबंधित कोई भी एक श्लोक बताए।
इस कलयुगी दुनिया में भगवान को पहचानना ही एक बड़ी परीक्षा है, ऐसे उल्लेख आए हुए श्लोक। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 7035। ठीक है, उत्तर? अवजानन्ति मां मूढ़ा हेलो। मम हाँ भूत हाँ, स्वरूप। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझे प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। कि इंद्रियों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंगम परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। ठीक है। परम धाम के बारे में किसी को समझाना है तो क्या बात बता सकते हैं आप? तो परम धाम जो पड़े धाम है जहाँ आत्मा परमात्मा रहते हैं, श्लोक में आया है न तद भाष्यते सूर्य न शशको न पापको यद गन्ते न निवर्तन्ते तद धाम परम। माने आत्मा अपना का पाप शांति धाम में रहता है, जहाँ सुख शांति का दुनिया है, वहां से आत्मा पृथ्वी आता है, आके पाठ बजाता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है ये, भगवान को पहचानना ही बड़ी परीक्षा है, इस संबंधित और भी श्लोक बताए थे, तो उसमें से जो बाकी श्लोक है उसे बताना है। भगवान को पहचानना ही बड़ी परीक्षा है। केवल नए लोग हाथ उठाए जिनका कभी भी गीता क्लास में नंबर नहीं आया है। फोन अनम्यूट हुआ है। फोन हेलो। अनम्यूट हुआ है। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? हेलो। रोल नंबर 9572। हाँ जी, उत्तर? हाँ, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। हाँ। त्रिविगुणमये भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अधिजानाति मामयेभ्ये परम अव्ययम। का अर्थ है, मानव के पिता आदम के सत्वरजतम इन 3 गुण युक्त भावों द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ यह अधोमुखी सृष्टि का सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जान। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ। 3 लोक के चित्र हाँ। में जो 3 भागों में बटा हुआ दिखाया है ना, हाँ। तो उसमें कौन से भाग के लिए क्या क्या नाम है वो बताइए। सबसे नीचे है स्थूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन, परम धाम। ठीक है, परम धाम के लिए दूसरे धर्मों में आए हुए नाम बताइए। मुस्लिम लोग आर्ष कहते हैं,
हिंदू लोग परम धाम कहते हैं, ब्रह्म लोग कहते हैं और सोल वर्ल्ड कहते हैं क्रिश्चियन लोग। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कई लोग ऐसे कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, तभी तो हम भगवान की आराधना करते हैं, हमें साक्षात्कार होते हैं। तो आप उन्हें कौन से श्लोक के आधार से समझाएंगे कि इस संसार में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं यथार्थ रीति? इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक, भगवान को पहचानने वाले बहुत विरले होते हैं, सभी लोग भगवान को नहीं पहचान पाते। इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 19289। आपका है पहले बार या अनम्यूट हुआ है क्या फोन? नहीं, ठीक है, रोल नंबर बताइए। 19289। ठीक है, बताइए। 19289। हाँ जी, श्लोक बताइए। 15 मिनट के बाद बोला था ना, इसलिए हाथ उठाया। हाँ ठीक है, बताइए, श्लोक बताइए। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतता अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति ततः। तत्वतः। जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्य एक सिद्धि के लिए अवसरत लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार निराकार ज्योति शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। ठीक है। 3 लोग के चित्र की शुरुआत जब करते हैं तो नए लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तीन लोक में जो नीचे स्थूल लोक है, जहाँ मनुष्य आत्माएं रहती है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और ऊपर है सूक्ष्म लोक, वहाँ शंकर दिखाए हुए हैं सूक्ष्म शरीरधारी, और उसके ऊपर है परम धाम, जहाँ सभी आत्माओं का धाम है। सबसे ऊपर है सुप्रीम सोल। हाँ, आगे। और सृष्टि पर जैसे कर्म करते हैं वैसे उसकी स्टेज ऊपर परम धाम में दिखाई हुई है। जो ऊंचे कर्म करते हैं वो सुप्रीम बाप के आसपास ही रहते हैं, और जो नीचे कर्म करते हैं वो उनसे दूर दूर रहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। इसके बाद कोई भी हाथ उठा सकते हैं। आगे के लिए प्रश्न है, जो टॉपिक हमने समझा है शिव शंकर के टॉपिक में, उस टॉपिक पर बताना है। सबसे पहले तो आए हुए भगवान को पहचानेंगे कैसे, और उसके लिए भगवान किस प्रकार की मदद करते हैं।
भगवान को पहचानेंगे कैसे और भगवान किस प्रकार की मदद करते हैं, इस टॉपिक पर बताना है। फोन हेलो अनम्यूट हुआ है। हाँ जी। हेलो हाँ जी, रोल नंबर। ओम शांति ओम शांति। बहन जी मैंने इस पहले बताया, अभी बता सकती हूँ? हाँ हाँ, अभी अनाउंस किया ना कि अभी कोई भी हाथ उठा सकते। रोल नंबर बताइए। 18491। ठीक है, बताइए। भगवान आया हुआ है, ये हम दुनिया को ऐसे बता सकते हैं। द्वापर युग से जो भी भक्ति करते आए हैं ना, तो वो लोग आडंबर करते आए ना, तो उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई आज तक। वो जो भक्ति करते तो उसका फल हमको मिलना चाहिए ना, तो भक्ति का फल मिलता है तो वो ज्ञान मिलता है। तो वो ज्ञान ही असली, बाबा ने कहा है ज्ञान ही असली धर्म है। ज्ञान ही अंधकार को और जो भक्ति करते करते धक्के खाते उसको नष्ट कर सकता है। ऐसे दुनिया को हम बता सकते हैं। और गीता में भी आए 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। बता सकते हैं श्लोक? हाँ जी, अर्थ पूरा नहीं पढ़िए, तेषां श्लोक बताइए और एक वाक्य में उसका सार बताइए। ठीक है। तेषाम् एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजनम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भावस्ता। जब भगवान आते हैं तो ज्ञान का दीपक देते हैं, उस दीपक से हम अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट कर सकते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान को पहचानना ही सबसे बड़ी परीक्षा है, इस टॉपिक पर समझाना है। ये टॉपिक तो बहुत कॉमन है, इसीलिए आप जिस तरह से बाहर सर्विस फील्ड में समझा सकते हैं इस तरह से समझाएं। कई बार ऐसे होता है कि स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है, जो डिस्प्ले किया हुआ है, केवल वही पढ़ के बताते हैं, तो इससे आपको औरों को समझाने की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप समझ करके जैसे फील्ड में नए लोगों को समझाते हैं उस अनुसार बताने का प्रयास करें। भगवान को पहचानना ही बड़ी परीक्षा है, इस टॉपिक पर समझाना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ, ओम शांति। हेलो रोल नंबर। हाँ जी, ओम रोल शांति। नंबर। 4783। हाँ जी, उत्तर। हाँ, भगवान जो है सर्व आत्माओं का पिता है, सारे संसार की हर्ता करता भाग्य विधाता है। तो इसीलिए वो जब आएंगे सारे सृष्टि के मनुष्यात्मा क्या, सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको उद्धार करेंगे। सबका सद्गति दाता होने के नाते हम किसके सामने जा करके भी भगवान के पर बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई एक का तो है नहीं, वो एक सार्वजनिक रूप है, सबका गॉडफादर है। इसीलिए कोई भी आत्मा के सामने जाके हम ये बात रखेंगे कि वो कैसे आते हैं, उनके आने का तरीका क्या है और क्यों आते हैं। उनका आने का मतलब है ये दुनिया को सद्गति कराना, सबको पापों से मुक्ति दिलाना, सबको मुक्ति और सद्गति दिलाना। इसके लिए हर मनुष्य आत्मा उनको पहचानना जरूरी है, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता होने के नाते
वो जिस साधारण मुकर तन का आधार लेते हैं, क्योंकि वो तो है ही निराकार परम धाम में रहने वाले, वो जब सृष्टि रंगमंच पर आएंगे तो किसी का माध्यम उनको जरूरत है, और जिस साकार माध्यम का आधार लेते हैं, उसीलिए श्रीमद भगवत गीता में उसके बारे में उल्लेख है स्पष्ट रूप से, अवजानंती मांग मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भाव जानंतु ममो भूत महेश्वरम। मैं तो साधारण मानवीय मुकर और रथ में आता हूँ, ये बात तो साधारण मनुष्य भूल जाते, क्योंकि हर मनुष्य आत्माएं कलयुग अंत में मूढ़मती बन जाते हैं। उनका जो मति है ये विश्व भौतिक संसार में वस्तुवादी बन जाता है, इसीलिए उनको माने यहाँ से कैसे मुक्ति दिलाएंगे वो, इसीलिए उनको जानना एक साधारण मनुष्य तन में आए हुए हैं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो तो और सारे बहुत शुल्क बताया इसके अंदर कि त्रिविगुणे मयर भावे सर्व इदम जगत मोहितंग नाभि जानंती माम एवं अजम अव्ययम। मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ और अविनाशी हूँ, क्योंकि 3 गुण के आधार पर सारा संसार मोहित हुआ है, इसलिए कोई जान नहीं पाते। और भी शुल्क है, ना अहं प्रकाश न सर्वस्य युगो माया समावृत मूढ़यो नाभिजानंती लुके माम अजम अव्ययम। और भगवान त्रिकालदर्शी होने के नाते ये बात भी बताए, वेदाहं समितितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तुम वेद न कश्चन। जब मैं त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी होने के नाते मैं ही बता सकता हूँ, और कोई ये बात किसी को बता नहीं सकता। हेलो, हाँ जी ठीक है। हेलो, हाँ जी ठीक ज्यादा है। लंबा हो रहा है, रुक रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक। है। ओम शांति। आगे के लिए ओम शांति। प्रश्न है। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अब इसके बारे में भी लोगों को समझाना होगा। जैसे कि कईयों के मन में ये बहुत सी गलत फहमियां होती है। कहीं भी आज जो दुनिया में वातावरण बना हुआ है सत्संगों का, जहाँ हर जगह दान डोनेशन मांगा जाता है, तो इस बारे में भी और साथ में हम जिन्हें भी ज्ञान समझाते हैं, कोर्स के लिए उमंग उत्साह देते हैं, तो भगवान को पहचानने के बाद या तो ज्ञान सुनने के लिए जिनको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ इसमें सच्चाई है, तो इस बारे में आप उन्हें कोर्स के लिए कन्विंस करेंगे या उमंग उत्साह देंगे, तो इस समय या इस टॉपिक पर आप कैसे समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मेरा रोल नंबर है 27988। ठीक है, उत्तर बताइए। अभी इस दुनिया में सारे लोग भगवान आए हुए हैं नहीं जानते हैं। हर धर्म में भगवान का पहचान है, एडम आदम आदिदेव को मानते हैं, फिर भी नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हमको ज्ञान माने सच्चाई जानकारी भगवान का पहचान होना चाहिए, और पहचान होने के बाद कैसे याद करते हैं, किसको याद करते हैं, वो जानना चाहिए। तो अभी भगवान गुप्त वेश में सतयुग रचने आए हैं शिव भगवान। अब तो जाग जाग इंसान, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भगवान भाग्य बांट रहे हैं। तो लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो भाग्य नहीं उठा सकते हैं। तो उनको भगवान का परिचय जानने के बाद नहीं, भगवान को जानना कैसे है, कहाँ जानना है, कहाँ मिलता है सुख शांति, उनको वो बताना है। तो
लोग तो जहाँ भी सत्संग करते हैं, जहाँ भी जो भी करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन भगवान के घर में कुछ भी पैसे नहीं लगता है। वो बिना मूल्य में ज्ञान एडवांस ज्ञान दिया जाता है और बुक दिया जाता है। तो घर बैठे ही उनको अपना भाग्य उठाना चाहिए और बाप का ज्ञान, सहज राजयोग ज्ञान उनको लेना चाहिए। तो सारी दुनिया में सब लेने वाले हैं और भगवान एक है, वो देने वाले हैं। जो दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। तो जो निराकार बिंदु रूप जो है, उनका नाम रूप देश काल गुण धाम उनको परिचय जानना चाहिए। साकार रूप में कैसे बाप आए हैं, पृथ्वी में आए हैं और उनका कार्य चल रहा है, उनको समझाना चाहिए ज्ञान के द्वारा। तो उनका भगवान का आईडी प्रूफ देकर उनको समझाना चाहिए और भाग्य कैसे लेते हैं उनको भाग्य कैसे लेते हैं, कहाँ मिलता है, उनको बताना चाहिए। ठीक है माता जी, आपका शांति प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। शांति बहन जी। आगे के लिए प्रश्न है सृष्टि की आयु। सृष्टि की आयु संबंधित 3 लोग के चित्र में ये टॉपिक हम किस कारण से समझ रहे थे उसे बताना है, और वो सृष्टि की आयु कितनी है उसके बारे में जो गलतफहमियां है वो किस तरह से गलत है और उसकी वास्तविकता क्या है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 27375। हाँ जी, उत्तर। बाप कहते हैं जन्म मरण में चक्र में न्यारा है शिव त्रिकालदर्शी भगवान ही सृष्टि चक्र की आयु का रहस्य बता सकते हैं। भगवान आकर सृष्टि चक्र का आयु बता सकते हैं। वो गीता में भी उल्लेख है, अध्याय 7 में 26 श्लोक में भी है। त्रिकालदर्शी भगवान आकर भगवान सृष्टि का आदि मध्य अंत का ठीक है ना बहन जी? हाँ ठीक है माता जी। माता जी, आप बस परम धाम के लिए जो नाम बताए जाते हैं अलग अलग, वो नाम बताइए। हेलो। पता नहीं बहन जी। अच्छा, पता नहीं है। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न। हाँ, ओम शांति। प्रश्न एक बार फिर से यही सेम प्रश्न है। सृष्टि की आयु संबंधित जो गलतफहमियां है वो कौन सी है और वो किस तरह से गलत है। है जी। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात। कल सर्वभूतानि कौन के कौन प्रकृति अनम्यूट हुआ है? कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, कौन अनम्यूट है? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 19/5/45। हेलो 19 हेलो 5/45। ठीक है, उत्तर बताइए। शुरू कीजिए सृष्टि माता की जी। आयु के लिए हेलो हाँ,
सृष्टि की आयु के लिए शास्त्रों में भी अलग अलग बातें हैं और कोई भी बात प्रूफ प्रमाण के साथ मौजूद नहीं है। मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 वर्ष की ही हिस्ट्री क्यों और वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई ठोस प्रूफ क्यों नहीं है? इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि चक्र की आयु का राज जन्म मरण के चक्र में आने वाले कोई मनुष्य नहीं बता सकते। इसके लिए तो अजन्मा परमपिता परमात्मा ही बता सकते हैं। तो सृष्टि की आयु का रहस्य भगवान ही बताते हैं। काल और समय के लिए गीता में सिर्फ 3 शब्द आए हैं, लेकिन इनसे सृष्टि की आयु स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मा का दिन और रात, सहस्त्र युग पर्यंत महर द्वार हनो विदु रात्रि युग सहस्र नाम ते माता जी ये तो आगे का हो। टॉपिक हो गया, आप बहुत आगे चले गए। ठीक है, अच्छा, वो तो अच्छा। केवल 2 ही बातें, एक तो शास्त्र और हिस्ट्री, इन दोनों के आधार से ही जो बात बतानी थी कि वो कहाँ तक गलत जी है। ठीक है माता जी। अच्छा अच्छा। ओम शांति। माता जी हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? मनुष्य सृष्टि का रहस्य क्यों नहीं बता पाए और भगवान बताते हैं, तो इस टॉपिक पर समझाना है। भगवान क्यों बता सकते हैं और मनुष्य क्यों इन सब बातों को नहीं बता सकते हैं। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 20155। ठीक है, उत्तर बताइए। हेलो। वो प्रश्न एक बार पूछिए, क्वेश्चन एक बार। प्रश्न ये पूछा है हेलो। कि प्रश्न ये पूछा है कि सृष्टि की आयु के बारे में मनुष्य क्यों नहीं बता पाए, भगवान क्यों बता सकते हैं। क्योंकि भगवान का सृष्टि चक्र का व काल चक्र का आयु बता नहीं पाते हैं। मनुष्य जन्म मरण चक्र में आते हैं और इसको सब भूल जाती है, परंतु भगवान जो निराकारी सदा आत्मस्थित पर रहती है और जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं, वो भूलते नहीं, ज्ञान रहता है। ये तीन काल का ज्ञानता होते हैं। इसीलिए मनुष्य तो जन्म मरण में आकर अपना स्मृति हरा देता है। ये 3 गुणों में बंधा है। जो भगवान 3 गुण रहता होते हैं, इसीलिए इसका स्मृति नष्ट होता नहीं। ठीक है माता जी। माता जी, भगवान को पहचानना ही एक परीक्षा है, इस संबंधित एक श्लोक बताइए। परीक्षा है ना, बड़ी परीक्षा है। 9 का 11 श्लोक होता है ना, 9 का 11 हो मानव गया। तक जो आयु 9 का 11 हो हो गया। गया था। दूसरा कोई बताइए। 9 का 11 होता है तो 7 का 13 श्लोक। ठीक है, बता दीजिए। तो 7 का 13 14। हाँ अब कोई भी 13 एक 14। श्लोक बता दीजिए जल्दी, टाइम पूरा होने जा रहा अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ नहीं ठीक है, मैं एक बताती हूँ। 7/25 का श्लोक होता है। हाँ। कि जो न अहम प्रकाश सर्वस्य जोगो माया समावृतः मूढ़ा अयम न अभिजानाति लोके माम अजम अवयम। इसका अर्थ है कि जो जोगमाया से ढका हुए, जोगमाया से ढका हुए शिव ज्योति समान बना शिव बाबा का सब मानव आत्मा के लिए प्रकट नहीं हुए,
नहीं हूँ। यह जो सुनी सुनाई बात के मूर्ख बन पड़ते हैं। संसार का जो अजन्मा अर्कता और दिव्य जन्म वाला अविनाशी शिव समान बने विश्वकर्ता को ही जान नहीं पाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है जो कल शिव शंकर का टॉपिक हमने समझा है, तो उस टॉपिक को अभी पूरा लिंक वाइज पूरा करना है। इसीलिए सबसे शुरू में जो बात 2 श्लोकों के साथ बताई थी कि आए हुए भगवान को कैसे पहचाने, तो ज्ञान नेत्र के द्वारा ही पहचान सकते हैं। और उस संबंधित आए हुए दोनों श्लोकों का उल्लेख, श्लोक का अर्थ पूरा न पढ़े, केवल सार में बताए उस बात को कि ज्ञान नेत्र से पहचान सकते हैं, ऐसे उल्लेख आया हुआ है। तो यहाँ से टॉपिक शुरू करना है बताना, और एक के बाद एक जिनका फोन अनम्यूट होगा तो कल का पूरा जो टॉपिक है उसे कवर करना है। तो सबसे पहले जिनका फोन अनम्यूट होगा वो सबसे शुरू में जो टॉपिक है भगवान को ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं, दोनों श्लोकों के साथ बताना है, श्लोक का अर्थ पूरा न पढ़े। आए हुए भगवान को कैसे पहचाने। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति माता। 28701। ओम शांति। हाँ जी, बताइए माता जी। सबसे पहले ये है कि भगवान को हम दिव्य नेत्रों से ही पहचान सकते हैं। निराकार शिव जो साकार स्वरूप शंकर इस साधारण मनुष्य तन में आते हैं, तो हम उनको दिव्य नेत्रों से ही पहचान सकते हैं। इसका उल्लेख जो है गीता में भी 11वां अध्याय के 8वें श्लोक में आया है। हाँ जी। हाँ, तो दिव्य नेत्रों से पहचानने के बाद फिर मतलब उसमें पूरा श्लोक भी बताना दीदी। श्लोक श्लोक की बताइए थोड़ी कि व्याख्या अर्थ। हाँ, श्लोक पूरा न अर्थ पूरा नहीं पढ़िए, श्लोक पूरा बता सकते हैं। न तु मा शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पशे में योगम ऐश्वर्यम। मतलब ये है कि भगवान को दिव्य नेत्रों से ही हम देख सकते हैं, और नेत्र से ही देख सकते हैं, और ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को नहीं देख पाएगा। मतलब भगवान जो है इन स्थूल नेत्रों से हम उनको नहीं देख पाएंगे। हम उसको भगवान को देखने के लिए दिव्य नेत्र ही चाहिए। और फिर उसके बाद में हम बता सकते हैं कि भगवान जो है वो साकार शरीरधारी केवल हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी का तो ज्ञान जो है ना, वो 13 के 34 श्लोक में भी आया है कि ज्ञान भगवान का जो ज्ञान है वो हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान केवल भगवान ही दे सकते हैं। ये क्षेत्र के बारे में और उसको क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है उसका ज्ञान भी भगवान ही दे सकते हो, जो जो 13 अध्याय के 34वें श्लोक में आया है। फिर उसके बाद में इसमें हम ये बता बात है माता जी, हम्म, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात साकार और निराकार दोनों को ज्ञान नेत्र द्वारा ही जान सकते हैं, और जो जानते हैं ज्ञान नेत्र द्वारा वो परम ब्रह्म वही लोक को ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 13 का ठीक है माता जी। हाँ। फिर ठीक उसी है। आधार पे हम तीसरे हाँ, के दूसरे श्लोक में भी बता सकते हैं कि भगवान जो है हाँ कि भगवान हाँ, भगवान का जो ज्ञान है और जो ज्ञान हाँ
सारे शरीर रूप में क्षेत्र का ज्ञानी भी मुझे ही जान, मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को देने वाला भी मुझ शिव बाबा को ही जान, और देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, वो भी देह के ज्ञाता जो शिव ज्योति का जो ज्ञान है, वो इस दुनिया में मतलब जो ज्ञान है वो ये भी मेरा मतलब मेरा ही ज्ञान है। तो हम इसके आधार पे भी हम बता सकते हैं कि दूसरे अध्याय 13वां अध्याय के दूसरे श्लोक में कि जो क्षेत्र का ज्ञानी भी जो है वो मुझे ही जान, मतलब भगवान शिव ही जो है वो क्षेत्र के बारे में जानने वाले, और देह के ज्ञाता भी का जो ज्ञान है वो भी भगवान ही दे सकते हैं, जो तीसरे ठीक है अध्याय के माता जी, दूसरे श्लोक में हम बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका यहाँ तक है। ओम शांति। अभी आगे इसके बाद वाला टॉपिक जो बता सकते हैं केवल वही हाथ उठाए। ज्ञान अर्थात क्या? ज्ञान नेत्रों से भगवान को जान सकते हैं, ये टॉपिक पूरा हुआ। अभी वो ज्ञान अर्थात क्या है? हेलो ज्ञान, हाँ। ओम हेलो शांति। हाँ जी, ओम हेलो शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 28195। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, ओम शांति बहन जी, ज्ञान माना ही समझ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନକୁ समझना अर्थात साकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ व निराकार शिव को जानना चाहिए। मनुष्य भगवान को पाने के लिए बहुत तीर्थ यात्रा, जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। भगवान को बहुत ढूंढते नहीं पाते हैं। तेणु मनुष्य भगवान को पाने के भगवान तेणु भगवान भक्तिर फल इसी संसार में भगवान इसी संसार में साधारण मनुष्य तन में आते हैं, तो भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। तेणु ज्ञान का तीसरा नेत्र खोली जाए तो तब ही ज्ञान को पाता है। तेणु मनुष्य का ज्ञान ही मनुष्य का असली कृपा है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए भगवान का ज्ञान अर्थात क्या, इस टॉपिक को पूरा करते हुए भगवान को पहचानना ही बड़ी परीक्षा है। इस टॉपिक को पूरा करना है। ज्ञान के बारे में जो टॉपिक है, वास्तव में ज्ञान अर्थात क्या है, इसे बता के भगवान को पहचानना ही बड़ी परीक्षा है। उस टॉपिक को पूरा करना है। दीदी ओम शांति कम 21,411। हाँ जी। ज्ञान मतलब जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो जानकारी है उसी का नाम ज्ञान है। वो सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है, और यही भगवान की असली कृपा है की। ठीक है दीदी। हाँ हाँ, आप बोलते जाइए। और जिसने जो जो ब्रह्मा मुख से उच्चारित वेद वाणियों को जिसने अच्छी रीति समझा था और संसार को समझाया था, उसी को निमित्त बना के भगवान ये ज्ञान सभी आत्माओं को देते हैं, और इसी से वो प्रमाणित भी हो जाता है कि उसी मुकर्ररत में भगवान आए हुए हैं। दीदी मेरा पॉइंट पूरा हुआ? हाँ ठीक है।
कोई एक श्लोक बता दीजिए आप। भगवान को पहचानना एक बड़ी परीक्षा है, या तो इस टॉपिक के लिए श्लोक बताइए, या तो ज्ञान नेत्र से ही भगवान को देख सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक बात के लिए श्लोक बताइए। नहीं, अभी नहीं बता सकता दीदी। अच्छा, ठीक है, जी ठीक है, ओम आपका शांति। प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो टॉपिक बाकी है पूरा करना, तो जो उसे पूरा कर सकते हैं शॉर्ट में, तो वही हाथ उठाए, क्योंकि क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए संक्षेप में जो बचा हुआ टॉपिक है उसे जो पूरा कर सकते हैं वो हाथ उठाए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 13,170। 13,170। हाँ जी। ठीक है, बताइए। इसका टाइम पूरा हो जाता है तो कम दाम से आ जाते हैं, क्योंकि एक ही मुकर्रर यंत्र में प्रवेश कर गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता ज्ञान को सुनकर ज्ञान के आधार पर भगवान की पहचान होती है। भगवान तो देखने में नहीं आते, परंतु ज्ञान के आधार पर ही पहचान होती है। और शंकर है क्षेत्र और शिव है क्षेत्र। मूलमती लोग इनको नहीं पहचान पाते, क्योंकि मन से बुद्धि ढकी रहती है संसारिक बातों से। तो मूलमती लोग भगवान आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते और शंकर ही के समान बनते हैं। और साधारण तन में आए हुए भगवान को मूलमती लोग पहचान नहीं पाते। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, बाकी अगले बार के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए 3 लोग का चित्र अभी 3-4 हफ्ते से जो रिवीजन हो चुकी है हमारी, तो इस हिसाब से अगले बेसिक कोर्स के टेस्ट में लास्ट के 15 मिनट में या 10 मिनट में 3 लोग का चित्र शुरू से ही बताना है, और बचे हुए लास्ट के 10 मिनट में अभी तक जो टॉपिक रिवाइज हुआ है वो पूरा लिंक वाइज एक के बाद एक जिनका फोन अनम्यूट होगा उनको बताना है। लेकिन इस बारे में इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब आप उत्तर बताते हैं तो बहुत ज्यादा विस्तार में अपना उत्तर न बताएं, क्योंकि सभी को ही ये रहता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें उत्तर देना है क्लास में। तो इसीलिए आप काफी सारी बातें लेकिन संक्षेप में बता सके इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए, ताकि जब आप फील्ड में कोर्स बताएंगे तो भी शॉर्ट में ही
लेकिन मुख्य मुख्य सारी बातें बताने की प्रैक्टिस होगी इस आधार से। ज्यादातर ये देखने में आता है और ये बात कई बार अनाउंस की है कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ज्यादातर ऐसे होता है कि जो भी आपको डिस्प्ले में दिख रहा है तो जैसे कि वैसे ही आप उसे पढ़ के बताते हैं, तो इससे ये नुकसान होगा कि आपको समझ करके कोर्स बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो कोर्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसे किसी न किसी के सामने पहले बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस होगी शॉर्ट में बताने की, और साथ में जो निर्भयपना आना चाहिए कोर्स बताने के लिए, कोर्स में जो फोर्स होना चाहिए बताते समय, तो फोर्स आएगा। यदि आप पढ़ के ही अगर सुनाते हैं तो फिर समझकर जैसे ज्ञान बताना चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए 3 लोग के चित्र के लिए अगले क्लास के लिए आप अभी पूरा 1 हफ्ता है, तब तक तैयारी कीजिए। शुरू से लेकर के अगला बेसिक कोर्स का जो रिवीजन होगा अगले हफ्ते का 3 लोग का, जो सृष्टि की आयु का टॉपिक चल रहा है, तो तब तक की सारी तैयारी आप कीजिए, ताकि जो भी टॉपिक लिंक एक व्यक्ति ने छोड़ा है तो अगला व्यक्ति उस लिंक को कंटिन्यू करे। तो इस तरह से 3 लोग के चित्र की एक ही क्लास में पूरी रिवीजन हो जाएगी। और अभी आगे आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले तो श्लोक पूछे गए थे सारे टॉपिक के, तो यहाँ टॉपिक बताते समय ही वो श्लोक भी रिकवर हो जाएंगे, इसीलिए अलग से श्लोक नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछा था कि आए हुए भगवान को पहचाने कैसे। तो ये टॉपिक जब शुरू करना है तो इसके लिए हमने पीछे जो बातें समझी है, शिव शंकर के टॉपिक में काफी सारी बातें समझी है कि शंकर जो शिव समान बनते हैं, तो ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि जब दुनिया के सामने वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है तो कोई समझ ही नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति अर्थात शंकर और शिव अलग है। इतनी एकाकारता शंकर अपने में शिव समान स्टेज में धारण करते हैं, शिव की गुण शक्तियों को अपने में समाहित कर लेते हैं, और इसीलिए शंकर को सबसे बड़ा महादेव का टाइटल मिला है। उन्हें गीता में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम कहा है। आत्मा स्व परमात्मा का टाइटल धारण करने वाली वो एक ही हीरो पार्टधारी है जो इस रंगमंच पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाती है। अब ऐसा जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है उनके लिए भक्ति मार्ग में तो ये चित्र दिखाए हैं अलग तरीके के, जो अन्य देवताओं से निराला है। तो ये चित्र काल्पनिक नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति प्रैक्टिकल में अभी साधारण तन में परमपिता शिव प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। अब ये तो हो गई उस महान पाठधारी की विशेषता जो सगुण भगवान के रूप में परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के और साकार में निमित्त बनते हैं। अब जब वो पाठ, वो साधारण तनधारी, वो कोई कल्पनाओं की बातें नहीं है कि भक्ति मार्ग में कथानकों में गाया हुआ व्यक्तित्व हो, जबकि वो प्रैक्टिकल में है। क्योंकि जब तक भगवान को प्रैक्टिकल में हम पहचानेंगे नहीं, तब तक गति सदगति का रास्ता नहीं खुल सकता। अधर्म के मार्ग से निकलकर धर्म के मार्ग पर हम नहीं आ सकते। अब प्रैक्टिकल में वो व्यक्ति साकार में उपस्थित है, तो उन्हें इतने बड़े विश्व के अंदर हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो तो भौतिक जगत में सारी दुनिया अभी व्याप्त है, तो इन आंखों से ही सब कुछ देखना चाहती है।
लेकिन उस साधारण तन में जो निराकार प्रवेश है उन्हें हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, क्योंकि इन आंखों से हम केवल दुनिया में सीमित चीजों को देख सकते हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं सोच से परे की, तो उन्हें नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए ही भगवान को भी उस साधारण तन में आए हुए भगवान को और उस साधारण तनधारी को हम पहचानेंगे कैसे? तो स्थूल नेत्रों से नहीं पहचान सकते, ज्ञान चक्षु चाहिए। और एक ज्ञान नेत्रों से भगवान को देख सकते हैं, इसका उल्लेख ही 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दर्शन में ये बात बताई, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। अर्थात ही ज्ञान नेत्र द्वारा, जो दिव्य नेत्र है, उसके द्वारा ही मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकेगा। अब यहाँ ज्ञान से ही हम भगवान को जान सकते हैं। यहाँ भगवान को जानना अर्थात किसको जानना? इसके लिए इसके पहले भी हमने समझा है, जो भगवान ने गीता में ये बात बोली, इदम शरीरम कौन्तेय, अर्थात ये जो शरीर है यही वास्तव में युद्ध क्षेत्र है। तो उस शरीर को, अर्थात वो साकार शरीरधारी जो क्षेत्र है, और निराकार परम पिता शिव जो उस एक ही शरीर में प्रवेश है, तो उन दोनों को भी ज्ञान चक्षु के द्वारा ही जान सकते हैं। जो हमने इसके पहले टॉपिक में समझा है कि जो आत्मा सो परम आत्मा बन जाते हैं शंकर, उनकी उस पार्ट की और एक खासियत है जो उल्लेखित है अन्य शास्त्रों में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, अर्थात उस एक तन में ही परमपिता शिव और स्वयं और शंकर दोनों भी मौजूद है। तो उन्हें पहचानने के लिए ही, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ही ज्ञान नेत्र ही चाहिए। जो 13वें अध्याय का 34वां श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अब ये तो समझ आया कि ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। आखिर ये ज्ञान अर्थात क्या है? तो ज्ञान अर्थात है जानना। किसको जानना? ज्ञान अर्थात समझ बताते हैं। तो यहाँ भगवान को जानना, उनके कार्य को जानना, अर्थात ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान ही वास्तव में ज्ञान है। अलग से कोई नेत्र नहीं होता, बल्कि बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, और उस बुद्धि के ज्ञान अर्थात समझ से, बुद्धि से निर्णय करके भगवान को जानना। इसके लिए ही 13वें अध्याय का 2 श्लोक में उल्लेख है, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि सारे शरीर रूप क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान, और देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। अर्थात ये जो शरीर और उस शरीर में जो प्रविष्ट अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों की पहचान ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान प्राप्त कब होगा, कैसे होगा? उसके लिए बताया, वास्तव में भक्ति का फल ही ज्ञान है, और वो ज्ञान ही भगवान की कृपा भी है, जिसके लिए ये ज्ञान की महिमा में ये श्लोक बताया। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, तेषाम मेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये जो ज्ञान है यही कृपा है, और वो कृपा भी भगवान ही करते हैं। कैसे? तो ज्ञान दीपक देकर। जो गीता में और भी श्लोकों में जिस तरह उल्लेख है कि भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं, तो वो पहचान का ज्ञान ही भगवान स्वयं ही देते हैं।
अब भगवान स्वयं वो ज्ञान देते हैं, उसके बावजूद भी गीता में तो सारी बातें स्पष्ट की हुई है, फिर भी लोग गलत फहमी में भक्ति मार्ग में भटकते हैं। ये भावना रखते हैं कि हमने जिनको भी पकड़ा है, जिनके प्रति भी श्रद्धा भावना से सिर नमाया है, तो वही सब भगवान का रूप है। लेकिन सर्वव्यापी की बात से तो ये बात स्पष्ट हुई कि सभी दुनिया में भगवान के रूप नहीं है। तो इस कलयुगी संसार में जहाँ डुप्लीकेट माल ज्यादा चलता है, तो जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर कार्य करते हैं, तो ऐसी अनेक भगवान प्रत्यक्ष होने लगते हैं जो वास्तविकता नहीं होती है। तो इसीलिए ही सर्वसाधारण उस मानव तन में आए हुए भगवान को पहचानना, यही मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि इस दुनिया में तो सभी मनुष्य सेम आकृति प्रतिकृति वाले हैं, अर्थात एक जैसे ही शरीरों की रचना होती है। तो फिर इतनी बड़ी मनुष्यों की भीड़ में उस परमात्मा पाठधारी को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ज्यादातर दुनिया में लोग ये समझते हैं भगवान जब आएंगे तो कोई सजे सजाए रूप में आएंगे, लेकिन शास्त्रों में तो यह वर्णन है जब भगवान किसी अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं तो कोई साधारण रूप में ही कराते हैं। इसी तरह से भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो साधारण तन में गुप्त वेश में आते हैं। तो उस गुप्त वेश में आए हुए भगवान को पहचानना यही बड़ी परीक्षा है, जिसके लिए 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो उल्लेख है, औजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो इस श्लोक में साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानना मूर्ख लोग जो है वो पहचान नहीं पाते हैं, ऐसा उल्लेख है। इसी तरह 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, इस श्लोक में इस तरह उल्लेख है कि ये जो सारा जगत है, जगत के जो प्राणी है वो तो खुद 3 गुणों से युक्त है, इसलिए जो 3 गुणों से परे भगवान है, उस अविनाशी पाठधारी को यह संसार पहचान नहीं पाता है। ऐसे 14वां श्लोक 7वें अध्याय का अध्याय 7 का ही श्लोक नंबर 14 में बताया है, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो ये जो है माया, भगवान को पहचानना वास्तव में ये भी एक माया है। तो इसे वही लोग पहचान सकते हैं जो मेरी शरण लेते हैं, अर्थात भगवान की शरण लेते हैं। और इसी तरह 7वें अध्याय का ही 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25 में यह बताया कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। तो ये जो मूढ़ संसार है वो अविनाशी पाठधारी को जान नहीं पाते हैं। और 26वें श्लोक में भी ये बताया कि मैं तो प्राणियों के तीनों कालों को जानता हूँ, लेकिन वो सब मुझे नहीं जानते। तो नहीं जानते इसका मतलब ही यही सबसे बड़ी परीक्षा है कि इस संसार में साधारण होते हुए भी हम भगवान को कैसे पहचाने। तो जो गुह्य ज्ञान भगवान बताते हैं उस आधार से पहचानते हैं। तो पहचानने वाले भी बहुत कम, बहुत कोई में कोई होते हैं। इसी के लिए ही ये जो 7वें अध्याय का ही 3रे श्लोक में बताया है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए, और उन यत्नकर्ताओं में भी कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। तो ये जो गलतफहमी है भक्तों के मन में कि हम जान रहे हैं, मूर्ति में ही भगवान को मानते हैं, तो वास्तव में जब मनुष्य साकार में है, चैतन्य में है, तो जरूर उनका उद्धार करने वाला भी चैतन्य में इसी सृष्टि के बीच में आकर के ही उनका उद्धार करेंगे। तो उन्हें पहचानना जरूरी है, नहीं तो जो गति सदगति का रास्ता हमें खुलना चाहिए जीवन मुक्ति का,
उस रास्ते तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात ही भगवान को पहचानना यही वास्तव में सबसे बड़ा भाग्य है। लेकिन वो भाग्य ले कैसे, इसके लिए ये एक प्रश्न पूछा था इस तरह से कि यदि हम किसी को संदेश देते हैं तो उन्हें हम क्या कौन सी बातें समझाएंगे जिस आधार से उन्हें कोर्स करने के लिए फोर्स मिले। तो बीच में उत्तर देते समय किसी ने इस तरह से ये बात बताई थी एडवांस कोर्स के रूप में। तो डायरेक्ट तो हम किसी को एडवांस कोर्स के बारे में नहीं बताते हैं, पहले तो बेसिक कोर्स की पूरी जानकारी देनी है कि बेसिकली लेवल पे हम प्राइमरी बातें बताते हैं सारी कि परम पिता आकर कौन सा ज्ञान देते हैं, और उसके बाद फिर और गहराई समझनी है जिससे कि हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े, जो वास्तविक शांति आत्मा की उसे महसूस कर सके और भगवान जो साकार में आए हैं उन तक पहुंच सके। तो उसके लिए ही आज तो लोग बहुत बिजी है, तो ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत कौन करे, जाने आने का खर्चा कौन करे, टाइम कौन गवाए। तो ऐसों के लिए ये बातों को हम समझा सकते हैं कि अभी तो साइंस के साधन इतने बड़े हुए हैं, तो फोन द्वारा भी कोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा ये बातें जानना इसलिए जरूरी है, जैसे परम पिता का परिचय हमने लिया तो उसी तरह उनका साकार स्वरूप जो सब धर्मों में एडम आदम के रूप में जाना जाता है, तो प्रैक्टिकल में इस समय पे प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। तो उन्हें जानकर समझ करके प्राप्ति जो करनी है जन्म जन्मांतर की, तो उसके लिए समय न गवा करके ज्ञान लेकर के अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और इसके अलावा 3 लोक के चित्र में जो ये पूछा था कि सृष्टि की आयु के संबंध में हमें जो गलतफहमी है दुनिया में, तो उसे कैसे दूर करेंगे और कौन दूर करता है। तो इसके लिए ही ये बताया था कि वास्तव में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये जो गायन है, तो ये गायन कब का, किस समय का है, तो मनुष्यों के जन्मों को जानने के लिए सृष्टि की आयु को जानना 3 लोक के चित्र में, इसीलिए यह टॉपिक हमने शुरू किया। सृष्टि की आयु को जाने बगैर मनुष्यों के जन्मों को नहीं जान सकते, और मनुष्यों के जन्मों की गिनती जाने बगैर कौन सा जन्म दुर्लभ है उसे नहीं जान सकते। तो इसके लिए ही ये बताया कि सृष्टि की आयु समझेंगे हम तब मनुष्यों के जन्मों की गिनती समझ सकते। लेकिन सृष्टि की आयु संबंधित जो बातें हैं उसके लिए तो शास्त्रों में कई लाखों वर्ष की सृष्टि, कई हजारों वर्ष की सृष्टि, ऐसे अनेक वैरायटी उल्लेख किए हुए हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता कोई भी शास्त्र में प्रूफ प्रमाण के साथ मौजूद नहीं है। अब रही दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हिस्ट्री मिली हुई है, तो वो भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। हो सकता है इसमें कई लोग इस प्रकार आर्गुमेंट करते हैं जैसे डायनासोर की हड्डी है और लाखों वर्ष पुरानी पाई गई है। तो ये सोचने की बात है कि लाखों वर्ष जिन्होंने भी रिसर्च किया तो गिनती की कैसे होगी लाखों वर्ष की, क्योंकि मनुष्य तो कुछ सालों पहले की बातों को ही याद नहीं रख पाते हैं। तो फिर लाखों वर्ष इसका कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है। जैसे डार्विन थ्योरी, वो धीरे धीरे आने वाले नए वैज्ञानिकों ने गलत साबित की। तो इसी तरह से वैज्ञानिकों के जो निष्कर्ष है वो तो एक दूसरे के जो भी रिसर्च है उसको कट करते हैं। तो इस आधार से भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री के ही प्रूफ मिलते हैं, इसके अलावा प्रूफ तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि सृष्टि की आयु के संबंध में कोई भी मनुष्य प्रूफ प्रमाण सहित बातें नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, और जैसे कि आत्मा के टॉपिक में हमने समझा, इस प्रकृति के कनेक्शन में आत्मा जैसे आती है वैसे भूल जाती है।
सुख भोगते भोगते भूल जाती है। तो इसीलिए मनुष्य इन बातों को क्लियर नहीं कर सकते, भगवान ही सृष्टि के रहस्यों को क्लियर कर सकते हैं। और जिसके लिए 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, इसमें जो उल्लेख है कि भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानते हैं, और वो आत्मा के अंदर की भी बातों को बताते हैं, जिसके लिए 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, इसमें ये उल्लेख है आत्मा के अंदर के रहस्यों को भी भगवान ही बताते हैं, क्योंकि प्राणियों का आदि मध्य अंत भगवान जानते हैं। इसीलिए ही भगवान के द्वारा ही सृष्टि के रहस्य स्पष्ट हो सकते हैं। तो प्रश्न तो यहाँ तक ही पूछे हुए हैं। आगे वो जो गीता के आधार की बातें हैं तो उसे अगले हफ्ते के टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए जो प्रश्न पूछे हैं आज के क्लास में पूरे हुए हैं, और इसके साथ ही गीता क्लास यहाँ तक ही